बीरबल की खिचड़ी। एक बार बादशाह अकबर ने एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने घोषणा की कि जो भी आदमी कड़ाके की ठंड में सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक गरीब ब्राह्मण इस इनाम को पाने के लिए तैयार हो गया। उसने पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहकर किसी तरह यह चुनौती पूरी की। अगले दिन जब वह इनाम लेने पहुंचा, तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में कैसे रात बिताई? ब्राह्मण बोला, महाराज, महल की ऊंची मीनार पर जलते दीपक को देखकर मैंने रात गुजार दी। अकबर बोले, तो तुमने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा। इसका मतलब तुमने धोखा दिया। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा ब्राह्मण दुखी होकर बीरबल के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में आने में देरी कर दी। अकबर ने कारण पूछा तो बीरबल बोले, महाराज, मैं खिचड़ी बना रहा था, लेकिन वह पक ही नहीं रही थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बना रहे थे? बीरबल ने कहा, मैंने आग नीचे नहीं, बल्कि ऊपर रखी थी। अकबर बोले, ऐसे तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल मुस्कुराए, तो महाराज, अगर ऊंचाई पर जलते दीपक की गर्मी से खिचड़ी नहीं पक सकती, तो ब्राह्मण को कैसे गर्मी मिल सकती थी? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और ब्राह्मण को इनाम दे दिया। 2 अकबर का सपना। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैंने सपना देखा कि मैं एक बड़े तालाब में गिर गया हूं और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। उन्होंने पूछा, बताओ, इसका क्या मतलब है? कुछ दरबारियों ने कहा, महाराज, यह अशुभ संकेत है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह संकेत है कि आपके सभी मंत्री वफादार हैं। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल बोले, अगर कोई मंत्री आपको तालाब से बाहर निकालता, तो इसका मतलब वह गद्दी हथियाने की कोशिश कर रहा होता। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब सब वफादार है। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी की दाद दी। 3 सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? दरबारियों ने कहा, तलवार, सोना, ज्ञान। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भूख होती है। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एक मोटे मंत्री को बंदी गृह में डाल दिया और 3 दिन तक बिना खाना दिए रखा। 3 दिन बाद मंत्री को बुलाकर पूछा, अब तुम्हें सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है? मंत्री रोते हुए बोला, महाराज, भूख सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता स्वीकार की। 4 सबसे बड़ी मूर्खता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल बोले, महाराज, इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक गधा दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। अकबर चौंक गए, यह क्या मजाक है? बीरबल बोले, महाराज, यह गधा कह रहा है कि वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अकबर हंसे, गधा तो मूर्ख होता है। बीरबल बोले, महाराज, यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है, कोई खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझे। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। 5 बीरबल की चालाकी। अकबर को एक बार किसी ने कह दिया कि बीरबल से बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं। यह सुनकर अकबर ने सोचा, क्यों न इसे परखें। अकबर ने बीरबल को एक बंद मुट्ठी दिखाकर पूछा, बताओ, इसमें क्या है? बीरबल बोले, महाराज, यह कोई बहुत ही कीमती चीज है, जो बहुत हल्की है, और इसे लोग संभाल कर रखते हैं। अकबर बोले, सही जवाब, और मुट्ठी खोलकर एक पंख दिखाया। बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर अकबर खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। 6 सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं खुद। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल बोले, महाराज, मैं ही तो हूँ, जो जानता है कि राजा के सवालों का सही जवाब देना खतरनाक हो सकता है, फिर भी जवाब देता हूँ। अकबर हंस पड़े और बीरबल को पुरस्कार दिया।
7 चतुर बीरबल और सोने का कटोरा। एक अमीर सेठ ने बीरबल से कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो बिना बोले मुझे यह सोने का कटोरा दे दो। बीरबल मुस्कुराए और सेठ के सामने आईना रख दिया। सेठ ने खुद को आईने में देखा और अपनी गलती समझकर हंस पड़ा। उसने कटोरा बीरबल को दे दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। 8 आधे चांद की सजा। एक दिन अकबर ने दरबार में अजीब सा फरमान जारी किया। उन्होंने कहा, जिस किसी की दाढ़ी में आधे चांद जैसी आकृति बन जाए उसे सजा दी जाएगी। दरबार में सभी मंत्री एक दूसरे को देखने लगे, पर किसी की दाढ़ी ऐसी नहीं थी। तभी अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी दाढ़ी में आधे चांद जैसा आकार दिख रहा है, तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब आधे चांद की सजा दी जा रही है तो इसे पूरा करने की इजाजत तो मिलनी चाहिए। अकबर हंसे, कैसे? बीरबल बोले, महाराज, कृपया अपनी तलवार से मेरी दाढ़ी के बाकी हिस्से में भी चांद बना दीजिए ताकि यह पूरा चांद हो जाए। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और फरमान वापस ले लिया। 9 बीरबल का जन्मदिन उपहार। अकबर को मजाक करने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को भ्रम में डालें। उन्होंने घोषणा की, जो भी बीरबल को सबसे अजीब जन्मदिन उपहार देगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन सभी दरबारी अलग अलग अजीबोगरीब उपहार लाए। किसी ने खाली थाली दी, किसी ने सूखी रोटी और किसी ने सिर्फ हवा भरा थैला। लेकिन बीरबल ने अकबर को सबसे अजीब चीज दी, एक खाली कागज। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, यह आपके आने वाले आदेशों की सूची है जिसे हम सभी को मानना होगा। अकबर जोर से हंस पड़े और बीरबल को सबसे बड़ा इनाम दिया। 10 कौन सबसे ईमानदार? एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, बताओ, दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी खुद को ईमानदार साबित करने लगे, लेकिन बीरबल शांत बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल बोले, महाराज, सबसे ईमानदार व्यक्ति वह है जो यह नहीं कहता कि वह ईमानदार है। अकबर मुस्कुराए, क्योंकि बीरबल ने बड़ी चतुराई से सभी को निरुत्तर कर दिया था। 11 सबसे बड़ी दौलत क्या है? एक दिन अकबर ने पूछा, सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? कुछ दरबारियों ने कहा, सोना, हीरे मोती, खजाना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ी दौलत संतोष होती है, महाराज। अकबर बोले, इसका प्रमाण दो। बीरबल ने एक गरीब आदमी को दरबार में बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास क्या है? गरीब आदमी बोला, मुझे जो भी खाना मिल जाता है मैं खुश रहता हूँ। बीरबल बोले, देखा महाराज, जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 12 सबसे अजीब इंसान कौन? एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया का सबसे अजीब इंसान कौन होता है? बीरबल बोले, महाराज, जो बिना सोचे समझे बोलता है। अकबर ने प्रमाण मांगा। बीरबल ने दरबार में एक मूर्ख व्यक्ति को बुलाया और पूछा, अगर तुम्हें कहीं जाना हो और तुम्हें 2 रास्ते दिखें, एक सीधा और एक टेढ़ा मेढ़ा, तो कौन सा रास्ता लोगे? मूर्ख व्यक्ति बोला, जो टेढ़ा मेढ़ा है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, बिना सोचे समझे कोई टेढ़ा रास्ता क्यों चुनेगा? यही अजीब इंसान की पहचान है। अकबर मुस्कुराए और बीरबल को इनाम दिया। 13 बीरबल और 3 प्रश्न। एक दिन एक विद्वान दरबार में आया और बोला, अगर बीरबल सबसे बुद्धिमान है तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दें। अकबर ने बीरबल को बुलाया। विद्वान ने 3 प्रश्न पूछे। 1 दुनिया में सबसे तेज क्या है? 2 सबसे भारी क्या है? 3 सबसे हल्का क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, 1 सबसे तेज हमारी सोच होती है, क्योंकि यह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकती है। 2 सबसे भारी वचन होते हैं, क्योंकि एक बार बोले गए शब्द का बोझ ताउम्र उठाना पड़ता है। 3 सबसे हल्की झूठी बात होती है, क्योंकि इसे कोई भी आसानी से कह देता है।
विद्वान निरुत्तर हो गया और अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। 14 बीरबल की अनोखी गणना। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, इस राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल बोले, महाराज, इस राज्य में 12,456 कौवे हैं। अकबर हंसे, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल बोले, तो कुछ कौवे बाहर से मेहमान आए होंगे। अकबर ने फिर पूछा, अगर कम हुए तो? बीरबल बोले, तो कुछ कौवे गांव चले गए होंगे। अकबर हंस पड़े और बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश होकर इनाम दिया। 15 सबसे अनमोल चीज क्या? एक दिन अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारियों ने कहा, सोना, हीरे, राज्य। लेकिन बीरबल चुप रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा जवाब क्या है? बीरबल बोले, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अकबर ने उनकी बात स्वीकार की और कहा, सच कहा बीरबल, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। 16 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए, सोना, हीरे, जवाहरात, गद्दी, राजपाट वगैरह। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन धन और गद्दी फिर से प्राप्त की जा सकती है। अकबर उनकी चतुराई से प्रभावित हुए और कहा, बीरबल, तुमने सच कहा, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। 17 बीरबल की मूर्खता की परीक्षा। एक बार अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी को परखें। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे सबसे मूर्ख आदमी लाकर दो। बीरबल कुछ सोचकर बाहर निकले और थोड़ी देर में एक आदमी को लेकर आए। वह आदमी गुस्से में था। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, महाराज, यह आदमी अपनी मेहनत की सारी कमाई एक साधु को दान कराया है और अब अपनी गलती पर पछता रहा है। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अकबर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। 18 किसकी तलवार सबसे तेज? एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, जिसकी तलवार सबसे तेज होगी उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी अपनी तलवारें लेकर आए। कुछ की तलवारें चमचमाती थीं, कुछ बड़ी थीं और कुछ बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई थीं। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी तलवार कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मेरी तलवार मेरी बुद्धि है, जो हर समस्या को काट सकती है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर जीत लिया। 19 सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल बोले, महाराज, जो बिना सोचे समझे बोलता है और बिना परिणाम जाने निर्णय लेता है। अकबर ने प्रमाण मांगा। बीरबल ने एक व्यक्ति को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, अगर तुम्हारे पास एक नाव हो और उसे चलाने के लिए 4 आदमी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 हैं, तो तुम क्या करोगे? व्यक्ति ने सोचा और बोला, मैं नाव को धक्का देकर नदी में डाल दूंगा और उम्मीद करूंगा कि वह खुद ही चल पड़े। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। 20 चोर कौन है? एक दिन अकबर के दरबार से एक बेशकीमती हीरा चोरी हो गया। सभी दरबारी परेशान थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस चोर को पकड़ो। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। जो चोर होगा, उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगली सुबह एक आदमी की लकड़ी छोटी थी। बीरबल बोले, महाराज, यही चोर है, क्योंकि इसने डर के कारण अपनी लकड़ी काट दी, ताकि यह बड़ा न हो जाए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। 21 बीरबल का जवाब। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें एक आंख से देखना हो और दूसरी से नहीं, तो तुम क्या करोगे?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं एक आंख बंद कर लूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, तुम हमेशा चतुराई से जवाब देते हो। 22 सबसे शक्तिशाली क्या है? एक बार अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? कुछ दरबारियों ने कहा, राजा, सेना, धन। बीरबल बोले, महाराज, सबसे शक्तिशाली चीज ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से ही कोई राजा बनता है, सेना को जीत मिलती है और धन अर्जित किया जाता है। अकबर सहमत हुए और बीरबल को इनाम दिया। 23 बीरबल की अनोखी सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, कोई ऐसी सजा बताओ जिससे अपराधी को दुख भी हो और खुशी भी। बीरबल बोले, महाराज, अपराधी को आधा सिर मुंडवा दीजिए। अकबर हंस पड़े और बोले, सच में यह सजा अनोखी है। 24 बीरबल और अदृश्य चीज। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे अदृश्य चीज क्या है? बीरबल बोले, महाराज, हवा, भगवान और सोच। अकबर ने कहा, सच में तुमने फिर से सही उत्तर दिया। 25 सबसे अजीब चीज। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे अजीब चीज क्या होती है? बीरबल बोले, महाराज, जब कोई व्यक्ति अपनी ही गलती के लिए दूसरों को दोष देता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम हमेशा सच्ची बातें कहते हो। 26 बीरबल और लालची व्यापारी। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरा पूरा सोना चोरी हो गया है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल को इसकी जांच का जिम्मा दिया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने कहा, हाँ, मेरे नौकरों में से कोई एक चोर हो सकता है। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, ये जादुई लकड़ियां है। जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगली सुबह सभी लकड़ियां वैसी ही थीं, लेकिन एक नौकर की लकड़ी छोटी थी। बीरबल बोले, महाराज, यही चोर है। डर के कारण इसने लकड़ी काट दी ताकि यह बड़ा न हो जाए। व्यापारी ने कबूल किया कि उसने चोरी की बात गढ़ी थी ताकि राजा से और धन ले सके। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर न्याय किया। 27 अनोखी शादी की शर्त। एक अमीर व्यक्ति ने घोषणा की, जो भी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है उसे सबसे अनोखी चीज लानी होगी। कई लोग आए, लेकिन कोई भी शर्त पूरी नहीं कर सका। बीरबल ने अपने एक दोस्त को सुझाव दिया और वह एक थाली में कुछ नहीं लेकर अमीर के पास गया। अमीर ने पूछा, यह क्या है? वह बोला, महाराज, यह भरोसा है। यह दिखता नहीं, लेकिन सबसे अनमोल चीज है। अमीर प्रभावित हुआ और उसकी शादी तय हो गई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। 28 सबसे बड़ी दौलत क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, सबसे बड़ी दौलत क्या है? किसी ने कहा, सोना, किसी ने कहा, हीरे, तो किसी ने कहा, शक्ति। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे बड़ी दौलत संतोष है, क्योंकि जिसके पास संतोष नहीं, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। अकबर ने बीरबल की इस सीख को सराहा। 29 सबसे बेकार चीज क्या है? अकबर ने एक बार पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे बेकार चीज क्या है? बीरबल बोले, महाराज, जो बिना काम के इधर उधर घूमता रहे और किसी का भला न करे, वही सबसे बेकार है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा सही उत्तर देते हो। 30 सबसे सस्ता क्या है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे सस्ती चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सलाह सबसे सस्ती चीज है। जिसे देखो वही बिना मांगे सलाह देता रहता है। दरबार में सभी हंस पड़े और अकबर भी मुस्कुरा उठे। 31 बीरबल और 3 सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1 सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2 सबसे झूठी बात क्या है? 3 सबसे कठिन काम क्या है?
बीरबल ने उत्तर दिया, एक सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, जो अटल है। दो सबसे झूठी बात, मैं हमेशा सही हूँ, होती है। तीन सबसे कठिन काम, सबको खुश रखना है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 32 अनोखा न्याय। एक बार एक किसान ने शिकायत की, महाराज, मेरा पड़ोसी मेरे खेत में बकरियां चराता है। बीरबल ने कहा, कल सभी बकरियों को दरबार में लाया जाए। अगले दिन बकरियां दरबार में आईं। बीरबल ने उनमें से एक को उठाया और कहा, इसकी पूछताछ होगी। सभी हंस पड़े, लेकिन पड़ोसी डर गया और सच स्वीकार कर लिया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। 33 अनोखा गुरु। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? बीरबल बोले, महाराज, मेरा गुरु गधा है। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल बोले, गधा कभी आलसी नहीं होता, हमेशा मेहनत करता है और अपमान सहकर भी मुस्कुराता है। हमें भी यही करना चाहिए। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम हर चीज से कुछ सीख लेते हो। 34 शुभ का सपना। अकबर ने एक बार सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए। उन्होंने दरबारियों से इसका मतलब पूछा। एक ज्योतिषी बोला, महाराज, यह अशुभ संकेत है। अकबर नाराज हुए और बीरबल से पूछा। बीरबल बोले, महाराज, यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहेंगे। अकबर खुश हो गए और बीरबल को इनाम दिया। 35 चार मूर्ख। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे 4 सबसे बड़े मूर्ख लाकर दिखाओ। बीरबल ने पहला मूर्ख दिखाया, एक आदमी जो खाली घड़ा लिए बारिश का इंतजार कर रहा था। दूसरा मूर्ख, एक आदमी जो बिना बीज डाले फसल उगने की उम्मीद कर रहा था। तीसरा मूर्ख, एक आदमी जो बिना नाव के नदी पार करना चाहता था। चौथा मूर्ख, बीरबल ने खुद को बताया। अकबर बोले, बीरबल, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल हंसकर बोले, महाराज, जो आपको मूर्ख दिखाने के लिए मूर्खों की तलाश में गया, वह खुद मूर्ख ही तो हुआ। अकबर और दरबार ठहाकों से गूंज उठा। 36 सबसे अनमोल चीज क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं कल इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल एक गरीब किसान को लेकर दरबार में आए। किसान बहुत खुश था। अकबर ने पूछा, यह कौन है और इतना खुश क्यों है? बीरबल बोले, महाराज, इसने कल रात भर भूखे रहकर सिर्फ एक रोटी खाई और उसे पाकर यह बहुत खुश था। फिर उन्होंने एक धनी सेठ को बुलवाया, जो हमेशा दुखी रहता था। बीरबल बोले, महाराज, इस सेठ के पास सोना, चांदी सब कुछ है, लेकिन यह कभी संतुष्ट नहीं होता। फिर बीरबल बोले, महाराज, सबसे अनमोल चीज संतोष है। जिसके पास संतोष है, वह राजा के समान है, और जिसके पास नहीं है, वह भिखारी से भी बदतर है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। 37 बीरबल का न्याय। एक दिन 2 औरतें दरबार में आईं और एक बच्चे पर अपना दावा करने लगीं। दोनों ने कहा कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका न्याय तुम करो। बीरबल ने दोनों महिलाओं को देखा और कहा, हम इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, ताकि तुम दोनों को बराबर हिस्सा मिल जाए। पहली औरत रोने लगी और बोली, नहीं, इस बच्चे को दूसरी औरत को दे दो, लेकिन इसे मत मारो। दूसरी औरत चुप रही। बीरबल बोले, महाराज, यही असली माँ है, क्योंकि एक सच्ची माँ अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। अकबर ने असली माँ को बच्चा सौंप दिया और बीरबल की न्यायप्रियता की तारीफ की। 38 बीरबल और अनोखी दौड़। एक बार अकबर ने घोषणा की कि जो भी सबसे अनोखी दौड़ जीतकर आएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि यह अनोखी दौड़ कैसी होगी। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक अनोखी दौड़ करवाई। उन्होंने कहा, जो सबसे धीरे दौड़ेगा, वही विजेता होगा। सभी हैरान रह गए। दरबारियों ने दौड़ शुरू की,
लेकिन धीरे दौड़ने की कोशिश में सब आपस में हंसने लगे। अंत में सबसे धीरे दौड़ने वाले को विजेता घोषित किया गया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में सबसे अलग सोचते हो। 39 बीरबल की परीक्षा। एक बार अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर शक हुआ और उन्होंने उन्हें दरबार से निकाल दिया। कुछ महीनों बाद अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल को ढूंढने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन बीरबल नहीं मिले। तब अकबर ने एक तरकीब निकाली और घोषणा की, जो भी सबसे अनोखी चीज लेकर आएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अगले ही दिन एक व्यक्ति दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं सबसे अनोखी चीज लाया हूं। अकबर ने देखा, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भेष बदलकर आए बीरबल थे। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर खुद को साबित कर दिया। 40 सबसे बुद्धिमान कौन। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई तुमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। बीरबल बोले, हाँ महाराज, बच्चे सबसे बुद्धिमान होते हैं। अकबर चौंक गए, कैसे। बीरबल बोले, क्योंकि बच्चे बिना किसी स्वार्थ के सवाल पूछते हैं और जब तक जवाब न मिले तब तक संतुष्ट नहीं होते। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर हमें नई सीख दी। 41 बीरबल और अदृश्य खजाना। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुमने मुझे अदृश्य खजाना लाकर दिखाया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल बोले, महाराज, 3 दिन दीजिए। 3 दिन बाद बीरबल एक पर्ची लेकर आए और बोले, महाराज, इस पर कुछ लिखा है, इसे पढ़े। अकबर ने पढ़ा, सच्ची दोस्ती और सच्चा प्रेम अदृश्य खजाना है, जो दिखता नहीं लेकिन सबसे अनमोल होता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा हमें चकित कर देते हो। 42 मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, इस राज्य में सबसे बड़े मूर्ख को खोज कर लाओ। बीरबल कुछ देर के लिए बाहर गए और फिर लौटे। अकबर ने पूछा, मूर्ख कौन है। बीरबल बोले, महाराज, जो दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर ले, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। 43 बीरबल और 3 चालाक सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1 ऐसा क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही छोटा लगता है। 2 ऐसा क्या है जिसे सब लोग मुफ्त में देते हैं लेकिन खुद लेना पसंद नहीं करते। 3 ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में बहुत समय लगता है लेकिन बर्बाद करने में 1 सेकंड। बीरबल ने उत्तर दिए। 1 ज्ञान, क्योंकि जितना अधिक ज्ञान बढ़ता है उतना ही व्यक्ति को लगता है कि उसे और सीखना बाकी है। 2 सलाह, क्योंकि हर कोई दूसरों को सलाह देना पसंद करता है लेकिन खुद सलाह लेना पसंद नहीं करता। 3 विश्वास, क्योंकि इसे बनाने में सालों लगते हैं लेकिन इसे खोने में 1 पल। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बीरबल को इनाम दिया। लेने के देने पड़े। एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपये उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपये उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपये दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कर रहे हो। वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार ना करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है। रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी। सपने की बात सच थोड़े ही होती है। घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देनी ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपये होते ही नहीं थे। वह 100 रुपये देता भी तो कैसे देता। वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल अपनी चतुराई से सही न्याय करो। दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी।
गवाहों की बातें सुनी। फिर 100 रुपये गिनकर एक थैली में रखें और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। आज तुम पर 20 रुपये का जुर्माना किया जाता है, ताकि भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पर गए। कौन जीतेगा? शहंशाह अकबर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। सैनिक हाथों में शस्त्र लिए उनके आसपास खड़े थे। बीरबल भी उनके साथ थे। अकबर बादशाह सेना के साथ जब महल से कुछ दूर आए तो उन्होंने चतुर बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, बताओ, इस युद्ध में जीत किसकी होगी? बीरबल असमंजस में पड़ गए। बहुत सोच विचार कर बोले, जहांपनाह, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह चुपचाप रण क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और इशारे ही इशारे में वही सवाल बीरबल से किया। बीरबल ने जवाब में कहा, जहांपनाह, विजय तो आपको ही मिलेगी। शहंशाह ने पूछा, यह तुम्हें कैसे पता? बीरबल, उस समय पूछा था तो तुमने ऐसा जवाब नहीं दिया था। बादशाह के यह पूछने पर बीरबल बोले, बादशाह सलामत, सामने देखिए, आपका दुश्मन हाथी पर सवार है। यह तो सबको ही मालूम है कि हाथी अपनी सूंड से धूल उठाकर अपनी पीठ पर फेंकता है और जब युद्ध का तांडव चारों तरफ शुरू होता है तो अपनी सुध-बुध खो देता है। हुजूर, आप तो घोड़े पर सवार है। घोड़ा चालाक और बहादुर होने के साथ साथ लड़ाकू भी होता है। मैंने यही सब देखकर अनुमान लगा लिया है कि विजय आपकी ही होगी। और सचमुच इस युद्ध में अकबर बादशाह की ही विजय हुई। युद्ध से लौटने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। बीरबल केवल हाजिर जवाब ही नहीं बल्कि एक उम्दा किस्म के कूटनीतिज्ञ भी थे। किसकी पत्नी? एक सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। सौदागर से बोला, लालाजी, आपको किस गांव में जाना है? सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया किसान झट से बोल पड़ा, मैं भी तो वही जा रहा हूँ। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए। सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किसान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगा। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लट्टू था। उसने उसे तरह के सब जवाब दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भैया, गाड़ी रोको, हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहीं पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया और दौड़ गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल को हुक्म दिया कि इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा, फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है, सच सच बताओ। वह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उस महिला को स्याही का दवात दी और कहा, इसमें पानी भर कर ले आओ। औरत कुछ समझ ना सकी। दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी की मात्रा सही थी।
बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भर कर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए। सच्चाई के मसीहा बीरबल। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहांपनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी है, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। झूठ नहीं छुपता। बादशाह अकबर अभी आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो यह क्यों बहस कर रहे हैं। जी हुजूर, कहते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है? तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ हुजूर। हाँ, तो झगड़े का कारण क्या है? बीरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा बही खाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बही खाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नज़र सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी। मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा कि यह थैली इसकी है। मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर, अब आप ही इंसाफ करें। बीरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? कसाई डरीसमी आवाज में बोला, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा हुजूर। मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 दुकानों की दूरी पर है। पैसों की थैली मैंने पास में ही रखी थी। इसके जाने के बाद जब मेरी थैली नहीं दिखी तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा और इसके हाथ से अपनी थैली छीन ली। सच्चाई यही है हुजूर। इस बात का गवाह खुदा है। अब सही या गलत का इंसाफ आपको करना है। बीरबल ने पैसों की थैली अपने पास रख ली और उनसे कहा, फैसला कल होगा, तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने थैली के पैसे धुलवाए तो उनमें तेल थोड़ा सा भी नजर नहीं आया बल्कि मांस की दुर्गंध आई, जिससे यकीन हो गया कि थैली और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार में कसाई और तेली हाजिर हुए। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा। बीरबल ने सिपाही से कहा,
तेली की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। बीरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया, उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की थैली कसाई को दे दी गई। तेली को दंडित करके छोड़ दिया गया। बादशाह ने कहा, बहुत खूब बीरबल, हम तुम्हारे इस न्याय से बहुत खुश हैं। झूठ कभी छुपता नहीं है, वह एक दिन पकड़ा ही जाता है। शर्मसार दरबारी। बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारी बीरबल से बहुत ही जलते थे और यह नहीं चाहते थे कि बादशाह से बीरबल के संबंध अच्छे रहे। 8 दरबारियों ने बादशाह से कहा, हुजूर, आप हर बात बीरबल से ही पूछा करते हैं, हमें कोई महत्व नहीं देते हैं। इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। शाहजहां अकबर बोले, आप लोगों की शिकायत गलत है। बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह बहुत ही चतुर और समझदार है। कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे ठहर नहीं सकता। यही कारण है कि हम कोई भी काम बीरबल से पूछकर करते हैं। शहंशाह अकबर की यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आई। वह बीरबल से और भी ज्यादा नाराज हो गए। बादशाह ने दरबारियों को शांत बैठे देखा, तब उन्होंने कहा, अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो, तो आज तुम सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। तुम में से जो भी इस परीक्षा में पास होगा, उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। इतना बोलकर शहंशाह ने 2 हाथ लंबी दुलाई मंगवाई। अब बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो, मैं लेट जाता हूँ और तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस दुलाई से ढकने का प्रयास करो। मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं रहना चाहिए। जो भी दरबारी मेरा पूरा शरीर इस दुलाई से ढक देगा, उसे ही बीरबल की जगह पर रखा जाएगा। दरबारियों को मन ही मन हंसी आ गई कि भला यह भी कोई दिमाग वाला काम है। यह काम तो कोई भी कर देगा। बादशाह भरे दरबार में लेट गए। एक एक करके सभी दरबारी बादशाह को दुलाई ओगाने आए, लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से ढक न सका। अब बादशाह उठ खड़े हुए और बोले, देखी आपने अपनी बुद्धिमानी। क्या अपनी इस बुद्धिमानी पर आप सबको इतना अभिमान था? अगर बीरबल यहाँ होते तो अवश्य ही इसी दुलाई से मेरा शरीर ढक देते। जब आप में से कोई एक भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता, तो दिमाग वाला काम क्या करोगे? यह कहकर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बीरबल के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी। बादशाह पहले की तरह ही दरबार में लेट गए। बीरबल ने दुलाई को गौर से देखा। वह बहुत ही छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप अपने पैर को सिकोड़ लें। बादशाह के पांव सिकोड़ने पर बीरबल ने दुलाई से उनका सारा शरीर ढक दिया। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, उतनी पाँव फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। बादशाह बीरबल के इस विचार से गदगद हो गए और दरबारियों से कहा, बीरबल की चतुराई तुम सब ने देख लीन। अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शर्मसार दरबारी शहंशाह से माफी मांगकर चुप हो गए। भगवान को भक्त प्यारा। शहंशाह अकबर ने एक बार बीरबल से सवाल करते हुए कहा, बीरबल, हमने सुना है कि हाथी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण उसकी सहायता करने के लिए नंगे पांव दौड़े चले आए थे। ना उनके साथ नौकर थे, ना कोई सिपाही था, ना कोई घोड़ा गाड़ी। बीरबल, हमारी समझ में इसका कारण नहीं आता। क्या उनके पास नौकर नहीं थे या नौकरों का अभाव था? बीरबल थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले, जहांपनाह, मैं इसका जवाब देने के लिए आपसे कुछ दिनों का समय चाहता हूँ। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक शाही नौकर से मिले, जो शहंशाह के पोते की देखभाल करता था। उस शाही नौकर से इजाजत लेकर बीरबल बादशाह के पोते को एक शिल्पकार के पास ले गए और उससे कहा कि इस बच्चे की सूरत से मिलता जुलता मोम का एक पुतला तैयार कर दो। पुतला जब तैयार हो गया तो बीरबल ने पुतले को शाही वस्त्र आभूषणों से सजा दिया। फिर उन्होंने मोम के पुतले को उसी नौकर को देते हुए कहा, इस पुतले को रोज की तरह बादशाह के सामने ले जाना और पास के तालाब में फिसल जाने का नाटक करते हुए गिर पड़ना। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि पुतला तालाब में गिरे और तुम तालाब के किनारे पर ही गिरना। अगर तुम इस नाटक को करने में सफल रहे तो तुम्हें ढेरों इनाम मिलेंगे। शाही नौकर ने इनाम के लालच में बीरबल ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वह मोम के पुतले को लेकर तालाब के पास आया और मोम का पुतला पानी में गिराकर वह स्वयं भी तालाब के किनारे पर गिर पड़ा। बादशाह अकबर दूर से ही यह सब देखकर घबरा गए और जिस हाल में थे उसी हाल में दौड़ते हुए आए और तालाब में कूदकर पुतले को लेकर तालाब के बाहर आ गए।
हाथ में मोम का पुतला देखकर अकबर समझ गए कि यह बीरबल का ही किया धरा है। बीरबल ने झट से कहा, जहांपना, इतने नौकर चाकर है, घोड़ा गाड़ी है, सिपाहियों की इतनी बड़ी फौज है, फिर भी आप स्वयं अकेले ही तालाब में क्यों कूद पड़े? शहंशाह अब कहते भी क्या, वह तो आश्चर्य से भरे मौन खड़े रह गए। बीरबल हंसने लगे, हुजूर, अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त प्यारे हैं। यही कारण है कि गजराज की एक पुकार पर पैदल ही दौड़े चले आए थे। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट थे और उन्होंने बीरबल को ढेरों इनाम से सुशोभित किया। बीरबल की खिचड़ी। एक बार बादशाह अकबर ने एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने घोषणा की कि जो भी आदमी कड़ाके की ठंड में सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक गरीब ब्राह्मण इस इनाम को पाने के लिए तैयार हो गया। उसने पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहकर किसी तरह यह चुनौती पूरी की। अगले दिन जब वह इनाम लेने पहुंचा, तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में कैसे रात बिताई? ब्राह्मण बोला, महाराज, महल की ऊंची मीनार पर जलते दीपक को देखकर मैंने रात गुजार दी। अकबर बोले, तो तुमने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा। इसका मतलब तुमने धोखा दिया। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा ब्राह्मण दुखी होकर बीरबल के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में आने में देरी कर दी। अकबर ने कारण पूछा तो बीरबल बोले, महाराज, मैं खिचड़ी बना रहा था, लेकिन वह पक ही नहीं रही थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बना रहे थे? बीरबल ने कहा, मैंने आग नीचे नहीं, बल्कि ऊपर रखी थी। अकबर बोले, ऐसे तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल मुस्कुराए, तो महाराज, अगर ऊंचाई पर जलते दीपक की गर्मी से खिचड़ी नहीं पक सकती, तो ब्राह्मण को कैसे गर्मी मिल सकती थी? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और ब्राह्मण को इनाम दे दिया। 2 अकबर का सपना। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैंने सपना देखा कि मैं एक बड़े तालाब में गिर गया हूं और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। उन्होंने पूछा, बताओ, इसका क्या मतलब है? कुछ दरबारियों ने कहा, महाराज, यह अशुभ संकेत है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह संकेत है कि आपके सभी मंत्री वफादार हैं। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल बोले, अगर कोई मंत्री आपको तालाब से बाहर निकालता, तो इसका मतलब वह गद्दी हथियाने की कोशिश कर रहा होता। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब सब वफादार है। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी की दाद दी। 3 सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने दुकानदार को मिला सबक। एक दुकानदार बहुत ही कंजूस और जरूरत से अधिक बेईमान व लालची था। वह बर्तनों को बेचता और खरीदता था। शहर के अधिकांश लोग उसके व्यवहार से परेशान व दुखी थे। आज सबने मिलकर उस दुकानदार की शिकायत बीरबल से की। हुजूर, वह दुकानदार बहुत ही लालची, धूर्त और बेईमान है। मेहरबानी करके आप उस दुकानदार को सबक सिखाएं। बीरबल सबकी शिकायत पर उस दुकानदार से जाकर मिले और उसकी दुकान से 3 पतीले खरीद कर ले आए। कुछ समय बाद एक छोटी सी पतीली लेकर दुकानदार से मिले और कहने लगे, आपके बड़े पतीले ने इसे पैदा किया है, आप इस पतीली को रख ले। दुकानदार बहुत ही प्रसन्न हुआ और पतीली लेकर चुपचाप रख ली। यह भी नहीं सोचा कि भला पतीला पतीली को कैसे पैदा कर सकता है। 15-20 दिन के बाद बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार से मिले और बोले, मुझे आपके पतीले ठीक नहीं लगे, आप मुझे इनका मूल्य लौटा दें। यह सुनकर दुकानदार बौखला गया और ऊंची आवाज में बोला, आप तो केवल एक पतीला लेकर आए हैं, मैंने तो आपको 3 बड़े पतीले दिए थे। बीरबल दुखी स्वर में बोले, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या बताऊं, 3 में से 2 की मौत हो गई है। दुकानदार यह सुनते ही चिल गया और भौहें चराते हुए बोला, क्या बात करते हैं जनाब, पूरे नगर में क्या एक में ही आपके मूर्ख मिला हूं? कहीं पतीले भी मरते हैं। पतीले जब बच्चे पैदा कर सकते हैं, तब पतीले मर क्यों नहीं सकते हैं? बीरबल ने अपने जवाब से दुकानदार का मुंह बंद कर दिया। दुकानदार ने न केवल बीरबल को पतीलों के पैसे लौटाए बल्कि हाथ जोड़कर अपने गुनाहों के लिए उनसे माफी भी मांगनी पड़ी।
आराम से जो मरे वो सुखी। बादशाह अकबर एक दिन बीरबल के साथ सुबह की सैर पर निकले। एक नंगे आदमी को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, सबसे अधिक सुखी इस दुनिया में कौन है? मैं तरह तरह की वेशभूषा में लोगों को जीवन बिताते तथा अनेक प्रकार के भगवानों की पूजा इबादत आदि करते देखकर असमंजस में पड़ गया हूँ। बीरबल, मुझे मालूम है, मेरे सवाल का जवाब केवल तुम ही दे सकते हो। बीरबल बोले, हुजूर, कोई आदमी कितना सुखी है या कितना दुखी है, इसका पता तो उसके मरने के बाद ही चल पाता है। बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो, हम समझे नहीं, शहंशाह अकबर ने कहा। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज जो आदमी सुखी है वही कल को मुसीबत में पड़कर दुखी हो जाता है। फिर ऐसे में किसी जिंदा व्यक्ति को कैसे सुखी या दुखी कहा जा सकता है? यहाँ अनगिनत ऐसे आदमी हैं जो दिखते तो सुखी है पर उनका दिल दुखों से भरा पड़ा है। फिर उन्हें सुखी कैसे कहा जा सकता है? हुजूर, मेरी राय में तो जो व्यक्ति सुखपूर्वक मरता है वही सुखी होता है। बीरबल के इस जवाब को सुनकर शहंशाह बहुत प्रसन्न हुए और उनकी तारीफ करने लगे। 100 के बदले 150 बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच दरबार में 2 व्यक्तियों को हाजिर किया गया। बादशाह ने उन दोनों को गौर से देखा। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, इस आदमी ने मुझसे 100 अशर्फियां कर्ज ली थीं, किंतु अब देने से मना कर रहा है। दूसरा आदमी अपनी सफाई में बोला, मेरे मालिक, इस आदमी से मैंने कभी भी कोई लेन देन नहीं किया, मैंने इससे कोई कर्ज नहीं लिया है, इसका आरोप निराधार और झूठ है। शहंशाह अकबर दोनों के बातें सुनकर दुविधा में पड़ गए और बीरबल से बोले, बीरबल, अब तुम ही सच झूठ का फैसला करो। बीरबल पहले आदमी से बोले, यह बताओ, तुमने इसे अशर्फियां कहाँ पर दी थीं? हुजूर, बबूल के पेड़ के नीचे। पहले आदमी ने जवाब में कहा, वह बबूल का पेड़ कहाँ पर है? बीरबल ने जानना चाहा। वह बबूल का पेड़ जंगल में है, हुजूर, पहला आदमी बोला। बीरबल ने बड़ी चतुराई से कहा, ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ को दरबार में हाजिर करो। पहला आदमी बदवासा जंगल की ओर दौड़ता चला गया। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब पहला आदमी लौटकर दरबार में नहीं आया तब बीरबल ने कहा, हुजूर, उस आदमी ने आने में बड़ी देर कर दी, दरबार का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। जहांपनाह, आप अपना फैसला सुनाइए। बीरबल के यह कहते ही दूसरा आदमी अचानक ही बोल पड़ा, जहांपनाह, वह इतनी जल्दी लौटकर नहीं आ सकता है। लेकिन तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने झट से सवाल कर दिया, यह बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वह इतनी जल्दी नहीं आ सकता? हुजूर, मुझे मालूम है, बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। दूसरे आदमी के इतना कहते ही बीरबल की आंखें चमक उठीं। जहांपनाह, यह आदमी ही अपराधी है, इसी ने अशर्फियां ली है, तभी तो इसे पता है कि बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। शहंशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि और चतुराई की तारीफ करते हुए फैसला सुनाया, पहला आदमी सच्चा है और दूसरा आदमी झूठा है। दूसरा आदमी पहले को 100 के बदले 150 अशर्फियां देगा। दूसरे आदमी को बीरबल की चतुराई से सबक मिल गया था। सीढ़ियां कितनी है? बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। शहंशाह मूड में थे। उन्होंने बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी की कलाइयों में कितनी चूड़ियां हैं? तुम तो दिन में कई बार पत्नी का हाथ पकड़ते होंगे। बीरबल दुविधा में पड़ गए। उन्होंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, मेरा हाथ तो पत्नी के हाथ को कभी कभार ही पकड़ता है, लेकिन हुजूर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह बीरबल की बात को नजरअंदाज कर गए और बोले, बीरबल, दाढ़ी के बाल की गिनती कर पाना नामुमकिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को तो सरलता से गिना जा सकता है। बीरबल बोले, हुजूर, औरतों का क्या, वे तो अपनी कलाइयों में कम ज्यादा चूड़ियां पहनती रहती है। औरत के हाथों में कितनी चूड़ियां हैं, बिना गिने बता पाना मुश्किल है। आप तो महल में प्रतिदिन ही जाते हैं, ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आप सीढ़ियां तो चढ़ते ही होंगे। हुजूर, आप बता सकते हैं कि कितनी सीढ़ियां हैं? शहंशाह बोले,
मैंने कभी सीढ़ियों की संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, सीढ़ियों को तो घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता। वह वर्षों से एक ही संख्या में है। फिर भी वे कितनी है, आपको मालूम नहीं तो भला मैं हर माह घटने बढ़ने वाली चूड़ियों की संख्या कैसे बता सकता हूँ? फिर भी मैं दोषी हूं तो बंदे की गर्दन हाजिर है, हुजूर। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता के आगे बादशाह अकबर निरुत्तर रह गए। हाजिर जवाब बीरबल। एक बूढ़ी स्त्री अपनी विधवा बहू के साथ बीरबल से मिली। उसका बेटा सेना में था और कुछ रोज पहले ही एक लड़ाई में शहीद हो गया था। बुढ़िया उनसे हाथ जोड़कर बोली, सुना है कि शहंशाह अकबर आपकी बात मानते हैं। बेटे के शहीद हो जाने के बाद हम सास बहू बेसहारा हो गई है, हमारी कुछ मदद करें। बीरबल ने बुढ़िया को ढारस बंधाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, हमारे शहंशाह बड़े ही दयालु हैं। वे आपकी मदद जरूर ही करेंगे। मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा ही आप करती जाएं। बीरबल के मुख से इतनी बातें सुनकर बुढ़िया अपने घर को लौट गई। दूसरे दिन वह बुढ़िया अपनी बहू को लेकर दरबार में हाजिर हुई। उसने शहंशाह अकबर से विनती की और अपने शहीद बेटे की तलवार भी उनके सामने रख दी। फिर बोली, शहंशाहों के शहंशाह, मेरे बेटे ने युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यह वही तलवार है जिससे उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। तलवार को आप अपने शस्त्रागार में सम्मान के साथ रखें। बादशाह अकबर ने उस तलवार को ध्यान से देखा। वह तलवार बहुत पुरानी थी और उसमें जंग भी लगी थी। बादशाह ने मन ही मन सोचा, इस तलवार का क्या मोल। उन्होंने एक सैनिक को हुक्म दिया, यह तलवार इस स्त्री को दे दी जाए और सोने की 5 मोहरें भी। बीरबल को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह शहंशाह से बोले, जहांपनाह, क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूँ? बादशाह के हाँ कहते ही बीरबल ने तलवार उठा ली और उसे ध्यान से देखा, फिर चुपचाप खड़े हो गए। शहंशाह अकबर ने बीरबल को देखते हुए पूछा, बीरबल, इस तलवार में ऐसी क्या बात है कि तुमने इसे इतने गौर से देखा और चुपचाप खड़े हो गए? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे पूरा विश्वास था कि यह तलवार सोने की बन जाएगी। बादशाह अकबर आश्चर्य से बोले, क्या कह रहे हो? जंगी लगी तलवार भला सोने की कैसे बन सकती है? बन सकती है जहांपनाह, बीरबल ने कहा। जंग लगी लोहे की तलवार सोने की कैसे बन सकती है? अपनी बात को पूरा करो बीरबल, जहांपनाह ने सवाल कर दिया। बीरबल बड़े ही शांत भाव से बोले, जहांपनाह, पारस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे को सोना बना देता है। मैं तो यह सोचकर आश्चर्य में हूं कि आपके हाथों में आने के बाद भी यह तलवार लोहे की ही बनी रही। शहंशाह अकबर ने अगले पल ही हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाए। शहीद की विधवा और माँ दोनों ही अकबर और बीरबल को दुआएं देते हुए दरबार से बाहर चली गई। किसी भी बात को ढंग से कहा जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। दूध भाई। एक शाम बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी दाई माँ का बेटा हमारा दूध भाई है, क्योंकि मैंने दाई माँ का दूध पिया है। क्या तुम्हारा भी कोई दूध भाई है? बीरबल बोले, जी जहांपनाह। बादशाह ने चुटकी लेते हुए कहा, तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वह अभी नन्हा-सा बच्चा है, दरबार में उसे नहीं ला सकता। शहंशाह अकबर बोले, छोटा है तो क्या हुआ, कल तुम उसे दरबार में ले आओ। अब बीरबल मना भी तो नहीं कर सकते थे। वह बोले, हुजूर, मैं आपकी हुक्म का पालन करूंगा। घर आकर बीरबल ने गाय के बछड़े को खूब सजाया और दूसरे दिन उसे दरबार में लेकर पहुंच गए। अकबर हैरान होते हुए बोले, बीरबल, यह क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, यह मेरा दूध भाई है। बादशाह बोले, क्या बछड़ा तुम्हारा दूध भाई है? जवाब में बीरबल ने कहा, हाँ, यही है। जिस गाय का मैं दूध रोज पीता हूँ, यह उसी गाय का बछड़ा है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमत्ता पर खुश हो गए। जिसका हम खाते हैं, उसका आदर करना चाहिए। शराब का शौक बादशाह अकबर को बुढ़ापे में ना जाने कैसे शराब की लत लग गई। रात में जब हुआ अपने नवरत्नों के साथ होते तो उनसे छिपकर थोड़ी सी पी लेते थे। एक रोज बीरबल ने बादशाह अकबर को शराब पीते हुए देख लिया। उस समय तो बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रोज वह उस कमरे में पहुंच गए जहां बादशाह शराब रखते थे।
बीरबल ने कमरे की चीजों को इधर-उधर बिखेरकर शराब की बोतल को दुशाले से ढककर बगल में दबाया और धीरे से बाहर निकल गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को कमरे से निकलते हुए देख लिया, लेकिन वह यह सोचकर शांत ही रहे कि बीरबल किसी काम से कमरे में गए होंगे। लेकिन फिर भी बादशाह को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। देता है, इसलिए जब आपने छठी बार पूछा तो मैंने पूरा बोतल ही आपके सामने रख दी। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर चतुर बीरबल को अकबर ने उठकर गले से लगा लिया। फिर वह उस कमरे में चले गए जहां उन्होंने शराब की बोतल रखी थी। बोतल वहां नहीं थी और कमरे की चीजें बिखरी हुई थीं। बादशाह अकबर को यह समझने में देर न लगी कि यह सब बीरबल का ही किया धरा है और उन्होंने मेरे भले के लिए ही इतना सब कुछ किया। इसके बाद तो अकबर बीरबल से और भी अधिक प्रभावित हुए और न सिर्फ उन्हें इनाम से नवाजा, बल्कि बादशाह ने शराब पीनी भी छोड़ दी। 2 और पत होते हैं। बादशाह और बीरबल महल के सामने वाले बाग में बैठे बातें कर रहे थे। तभी बादशाह अकबर ने कहा, पत 5 होते हैं, पानीपत, बिलपत, इंद्रपत, बागपत, सोनीपत। बीरबल मुस्करा पड़े, फिर बड़े ही गंभीर होकर बोले, जहांपनाह, 2 पत और भी होते हैं। बादशाह चौंकते हुए बोले, बीरबल, अब तुम किस पत की बात कर रहे हो? जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मैं ठीक ही तो कह रहा हूं। 2 और पत होते हैं, रखपत तथा रखापत। बादशाह ने चौंकते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो, बीरबल? मैं तो कुछ भी नहीं समझा। बीरबल ने कहा, हुजूर, इंसानियत की परख इन्हीं पतों से होती है। जब व्यक्ति दूसरों की इज्जत की हिफाजत करता है, तभी उसकी भी इज्जत की हिफाजत होती है। इसी को रखपत कहते हैं। अकबर बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, बहुत खूब बीरबल, रखपत और रखापत का मतलब मैं अब समझ गया। जब हम किसी की इज्जत करते हैं, तभी हमारी भी इज्जत होती है। बीरबल की नेक सलाह शहंशाह अकबर किसी बात को लेकर अपनी बेगम से खफा हो गए और हुक्म दे दिया कि वह महल छोड़कर चली जाएं। बेगम काफी चिंतित हो गईं और उन्होंने शहंशाह को मनाने की बहुत कोशिश की, पर बादशाह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सोचने विचारने के बाद बेगम ने बादशाह की आज्ञा का पालन करना ही ठीक समझा। अपनी बांदी से सामान बांधने को कहकर बेगम स्वयं बादशाह के पास आकर उनसे माफी मांगने लगीं। बादशाह को उन पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वह बेगम से बोले, बेगम, तुम चाहो तो महल से अपनी पसंद की चीज ले जा सकती हो। बेगम की बेचैनी और भी अधिक बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रही। बीरबल की चतुराई से बचा किसान। एक दिन एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया और अकबर के सामने अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है और कहता है कि यह उसकी है। आप न्याय करें। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फैसला करने से पहले बीरबल से राय मांगी। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें खेत को बुलाना होगा। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बीरबल ने कहा, हम खेत से पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को खेत पर चलने के लिए कहा। जब वे खेत पर पहुंचे तो बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया, इस खेत की मिट्टी को खोदो और इसे चाटो। पहले किसान ने ऐसा किया, फिर पड़ोसी ने भी किया। बीरबल ने देखा कि असली किसान की आंखों में आंसू थे, जबकि पड़ोसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बीरबल ने तुरंत फैसला सुनाया, महाराज, असली मालिक यह किसान ही है। इसकी आंखों में खेत की मिट्टी चाटकर दर्द और भावनाएं आईं, जबकि पड़ोसी का मन इससे नहीं जुड़ा था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और किसान को न्याय दिलाया। 2 सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, क्या इस राज्य में कोई मूर्ख भी है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, महाराज, कई मूर्ख हैं। अकबर ने कहा, तब एक सबसे बड़े मूर्ख को दरबार में बुलाओ। बीरबल ने अगले दिन एक व्यक्ति को दरबार में बुलवाया, जो सिर पर भारी गठरी रखे हुए था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति क्यों मूर्ख है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह आदमी अपने घर से दूर एक गांव में काम करने जाता है और अपने खाने के लिए अपनी गठरी में भोजन लेकर जाता है। अकबर ने कहा, इसमें मूर्खता क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज,
यह व्यक्ति खाने के लिए रोटियां और सब्जियां गठरी में रखता है, लेकिन यह भूल जाता है कि यदि वह गांव में ही भोजन खरीद ले तो उसे इतनी भारी गठरी उठाने की जरूरत नहीं होगी। अकबर हंस पड़े और बोले, वास्तव में यह आदमी मूर्ख है। 3-4 मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं दरबार में 4 सबसे बड़े मूर्खों को देखना चाहता हूँ। बीरबल ने कुछ दिन बाद 4 लोगों को दरबार में बुलवाया। पहला मूर्ख। पहला व्यक्ति एक टोकरा लेकर आया था जिसमें सूखी पत्तियां भरी थीं। अकबर ने पूछा, तुम क्यों मूर्ख हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पिता ने कहा था कि जब तुम धन कमाओ तो थोड़ा धन भविष्य के लिए बचा कर रखना, इसलिए मैं अपने भविष्य के लिए पत्तियां इकट्ठा कर रहा हूँ। दूसरा मूर्ख। दूसरा व्यक्ति एक बड़ी मछली लिए खड़ा था। उसने कहा, महाराज, मैं अपनी मछली को दूध पिलाता हूँ ताकि यह बड़ी हो जाए। तीसरा मूर्ख। तीसरा व्यक्ति बोला, मैंने अपने बेटे की शादी एक मुर्गी से कर दी है ताकि मेरे घर में अंडे मुफ्त में आते रहें। चौथा मूर्ख। चौथा व्यक्ति चुपचाप खड़ा था। अकबर ने पूछा, तुम क्यों मूर्ख हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है क्योंकि यह बाकी तीनों मूर्खों को लेकर यहाँ आ गया। अकबर जोर से हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। 4 बीरबल की अनोखी सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यदि किसी व्यक्ति ने गलती की हो तो उसे सबसे विचित्र सजा क्या दी जा सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे विचित्र सजा होगी कि व्यक्ति को अपनी ही गलती का एहसास कराया जाए। अकबर ने इसे आजमाने की सोची। उन्होंने एक मंत्री को बुलाया जो बहुत आलसी था और अपने काम को ठीक से नहीं करता था। बीरबल ने उस मंत्री से कहा, आज से तुम्हारा काम सिर्फ यह देखना होगा कि सूरज कब उगता और कब अस्त होता है। तुम्हें दिन भर केवल सूरज को देखना होगा। मंत्री ने 2 दिन तक सूरज को देखा, लेकिन तीसरे दिन उसने अकबर से माफी मांग ली और कहा, महाराज, मुझे माफ कर दें, मैं अब से अपने काम में आलसी नहीं रहूंगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा। 5 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बीरबल को इसे सिद्ध करने का आदेश दिया। अगले दिन बीरबल एक साधारण किसान के साथ दरबार में पहुंचे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस किसान ने अपना पूरा जीवन कड़ी मेहनत में बिता दिया, लेकिन इसे यह समझने में बहुत देर हो गई कि समय ही सबसे अनमोल चीज है। किसान ने कहा, महाराज, अगर मुझे पहले यह पता होता कि समय इतना कीमती है तो मैं इसे बेकार चीजों में नहीं गंवाता। अकबर को अब बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने मान लिया कि समय ही सबसे अनमोल चीज है। 6 सबसे अजीब सवाल का जवाब। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में कितने तारे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूँ। बीरबल ने एक भेड़ को दरबार में मंगवाया और कहा, महाराज, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, उतने ही तारे आकाश में हैं। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, यह तो कोई प्रमाणित तरीका नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, यदि आपको यकीन नहीं हो तो आप खुद गिन सकते हैं। अकबर और दरबारी हंस पड़े और बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की। 7 कौन ज्यादा झूठ बोलता है? एक